अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी कि एयरलिंक। तो एयरलिंक पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 3 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो हमारी इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है एयरलिंक का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच आप लोगों को मैं देता चलूँ कि 2023 जून में अगर आप लोग फोकस करें तो ये ट्रेड हो रहा था राउंड अबाउट 17 से 18 रुपीज़ के आसपास। और 2023 अक्टूबर तक यानी कि जून से अक्टूबर तक इसने यहाँ पर अपनी एक रेंज बना के रखी थी अराउंड अबाउट यूँ समझें कि 17 से लेकर 30 रुपीज़ तक की। बट यहाँ पर इस एरिया पर यानी कि 2023 अक्टूबर में ही इसने अपनी इस रेंज को अपसाइड की जाने ब्रेक किया और फिर काफ़ी स्ट्रांग जो है वो बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स ने एयरलिंक में हमें अपना ऑल टाइम हाई लगा के दिखाया जो कि था 72 रुपीज़ का। तो इस अपने ऑल टाइम हाई के बाद से लेकर इसकी करंट सिचुएशन तक अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो ये इस वक्त एक रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ तो बिल्कुल वाजिया है कि एयरलिंक में जो एक ओवरऑल ट्रेंड आप लोगों ने कंसीडर करना है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड है। बट उस अप ट्रेंड के अंदर इस वक्त जो इसकी करंट सिचुएशन बनी हुई है वो इसकी एक रेंजिंग सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि इसने जब यहाँ पर एक हाई क्रिएट किया, इस हाई को जब इसने यहाँ पर ब्रेक किया तो फ़ौरन ही इसके लोअर लो को इसने अगेन एक ही मूव के अंदर डाउन साइड की जाने ब्रेक कर दिया। तो ये जो एक पैटर्न इसने यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज क्रिएट किया हुआ है, इस पैटर्न के बाद मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसकी करंट सिचुएशन में आप लोगों ने इसको साइडवेज में जो है वो कंसिडर करना है। लाइक 48 से 72 रुपीज़ की इसकी एक रेंज है। बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो एयरलिंक काफ़ी स्ट्रांग एक अप ट्रेंड में इस वक्त ट्रेड हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। 72 रुपीज़ का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। सेम इसी तरह 72 से पहले 66 रुपीज़ का इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। उसके अलावा 54 रुपीज़ का इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। और इसी तरह 54 रुपीज़ के बाद जो इसमें सबसे मेजर एक इसका सपोर्ट बन रहा है इस वक्त वो इसका ये 48 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो इस वक्त इसमें एक यूँ समझें कि चैनल भी जो है वो एक शॉर्ट टर्म का क्रिएट हो रहा है। आप लोगों के सामने है कि ये एक डाउन साइड का चैनल इसने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है जिसकी अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन को काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो एयरलिंक फॉलो करता हुआ इसकी अपनी जो एक स्मॉल सी डाउन साइड की मूव है इसको इसने जो है वो मेंटेन किया हुआ है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने लाजमी जो है वो फोकस में रखना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहले एयरलिंक में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या एयरलिंक ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है आप लोगों के लिए। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, उस वक्त ये ट्रेड हो रहा था 22.60 रुपीज़ के आसपास और उस वक्त इसमें एक चैनल भी जो है वो क्रिएट हो रहा था। तो मैंने बेसिकली दो ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ उस वक्त शेयर किए थे। पहला जो मेरा सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये अपनी करंट सिचुएशन से इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम इसको 25 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट करेंगे। 25 रुपीज़ के लेवल पर एक्टिविटी आप लोगों ने देखनी होगी। अगर तो आपको सेल साइड की एक्टिविटी यहाँ से मिली तो फिर अगेन आप इसको डाउन साइड की जाने आता एक्सपेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप इसको 29 रुपीज़ के लेवल तक भी जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब सेम इसी तरह जो मेरा इसमें से एक सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये अपनी करंट सिचुएशन से पहले डाउन साइड की जाने आता है तो राउंड अबाउट ये 22 रुपीज़ के लेवल के आसपास तक आएगा। यहाँ से अगर इसको सपोर्ट मिलती है तो ओके, अगर नहीं मिलती तो 20 के लेवल तक ये आएगा और फिर यहाँ से अगेन ये 25 रुपीज़ के लेवल तक जाएगा। तो आइए और देखते हैं कि एयरलिंक ने जो है वो
कैसी सिचुएशन बनाई। अच्छा जी, तो एग्जैक्टली ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो इसमें से पहला सिनेरियो था, यानी कि यहाँ पर जो एक इसकी मतलब चैनल की ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसको अप साइड की जानिब ब्रेक करके सीधा 26 और 28 रुपीज़ के टीपी तक जाने वाला, उसको जो है एयरलिंक ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एज इट इज़ फॉलो किया। तो मीन्स के एयरलिंक ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को तो यहाँ पर फॉलो कर दिया। अब जो है हम इसमें से नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो जनाबी वाला ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 58 रुपीज़ के आसपास। तो व्हाट आई थिंक कि इसकी जो करंट सिचुएशन बनी हुई है इसको मद्देनज़र रखते हुए इसमें से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसके इस शॉर्ट टर्म के चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को जो है वो इसे तोड़ता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और इसे सीधा इस 66 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो पहले जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर तो 66 रुपीज़ के लेवल से इसमें किसी भी किस्म की सेल साइड की एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है तो अगेन आप इसको डाउन साइड की जानिब आता एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे कि प्रीवियस हिस्ट्री में यहाँ पर और यहाँ पर आपको सेल साइड की एक्टिविटी देखने को मिली है। बट इन केस अगर यहाँ पर आपको किसी भी किस्म की सेल साइड की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती तो फिर आप लोग इसको सीधा 72 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो ईजीली जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये ओवरऑल मैं इसमें से एक सिनेरियो जो है वो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरे इस एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीजंस हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं कि आप लोगों के साथ मैंने अभी डिस्कस किया कि ओवरऑल जो एयरलिंक में इस वक्त ट्रेंड चल रहा है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड है। एंड सेकंड के 22 रुपीज़ के लेवल से जो आपको एक इसमें काफ़ी स्ट्रांग बाय साइड का प्रेशर देखने को मिल रहा है वो एज सच यहाँ पर इतना वीक नहीं हुआ दोबारा कि वो इस 48 रुपीज़ वाले लेवल को जो है वो ब्रेक कर सके। और थर्ड और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा ये फर्स्ट सिनेरियो मैं इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो एक पैटर्न इसने क्रिएट किया हुआ है एयरलिंक ने, यानी कि यूँ समझें कि एक हाई को क्रिएट करने के बाद उसके लो को यहाँ पर ब्रेक करना, मीन्स के हाई को ब्रेक करना फिर अगेन लो को ब्रेक करना। तो ये पैटर्न जब भी कोई स्टॉक या कोई करेंसी बनाती है तो एक मरतबा वो लाजमी अपने हाई को जो है वो टच करने के लिए रिवर्स होती है। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से ये अपना एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरा ये एक सिनेरियो तब ही बनेगा जब ये चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को एयरलिंक ब्रेक करेगा। तो ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह इसमें से जो एक सेकंड सीन बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि से फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो नहीं करता, हालांकि इसने यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बनाया हुआ है, कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि बाय साइड की फेवर में है, बट फिर भी ये चैनल जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है और इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन से एयरलिंक जो है वो रिजेक्शन लेता है। तो फिर हम इसको सीधा इस 54 रुपीज़ के लेवल तक अगेन जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे। पहले भी हमें इसी 54.5 के लेवल से जो है काफ़ी स्ट्रांग बाय साइड का प्रेशर मिला था। तो अगेन यहाँ पर दोबारा चांसेस होंगे कि आपको यहाँ से अगेन जो है एक बाय साइड का प्रेशर देखने को मिल सके और आप इसे फिर सीधा एक्सपेक्ट करेंगे टुवर्ड्स 66। बट इन केस अगर ये 54.5 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो फिर आप लोगों ने इसमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी जब तक कि ये 48 रुपीज़ के लेवल को टच नहीं करता, क्योंकि फिर जैसे ही ये 48 रुपीज़ के लेवल को टच करेगा तो लाजमी आपको एक बाय साइड का प्रेशर नज़र आएगा इसमें टुवर्ड्स 54.5 और सेम इसी तरह फिर टुवर्ड्स 66। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सेकंड मूव जो है वो बनती एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करते चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने वेट करना है कि जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, एयरलिंक इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, आप लोगों ने इसको बाय करना है। स्टॉप लॉस आपका 3 रुपीज़ डाउन होगा, पहला टीपी आपका 66 और सेकंड टीपी 72 का होगा। ठीक इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं 54.5 पर आप इसको बाय करें 2 to 3 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ, पहला टीपी 66 सेकंड 72। और बिल्कुल इसी तरह अगर ये 54.5 की आपकी बाइंग का स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट कर देता है तो फिर आप लोग इसको डबल बाय करेंगे 48 रुपीज़ पर, यानी क्वांटिटी डबल करके यहाँ पर इसको बाय करेंगे। स्टॉप लॉस 2 to 3 रुपीज़ डाउन रखेंगे। पहला टीपी आपका 54.5 का होगा, सेकंड टीपी आपका 66 का होगा।
ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड के रिलेटेड। काफ़ी सब्सक्राइबर्स थे जो बार बार एयरलिंक का कह रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज एयरलिंक पर वीडियो बना देते हैं। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को एयरलिंक ने जिस खूबसूरती से फॉलो किया, तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।